हाउस रोड स्थित पुष्प वाटिका बाल उद्यान में चहुं ओर अव्यवस्था फैली हुई है। यहाँ अब तक गार्डन के जीर्णोद्धार का काम पूरा नहीं हो सका है। खासकर मेन गेट के काम में लेट लतीफी होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गार्डन में अनियमित साफ सफाई का अभाव भी बना हुआ है, तो गर्मी के दिनों में यहाँ आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। पुरानी बस्ती में लंबे समय से एक उद्यान की कमी खल रही थी। इसी कमी को दूर करने के लिए नगर निगम ने सर्किट हाउस रोड में मरीन ड्राइव के किनारे पुष्प वाटिका बाल उद्यान का निर्माण किया था, ताकि पुरानी बस्ती के लोगों को भी सुबह और शाम के वक्त घूमने फिरने, सैर सपाटे और मनोरंजन करने के लिए एक स्थान मिल सके। पुष्प वाटिका के बनने के बाद यहाँ काफी चहल पहल भी होने लगी, मगर पिछले 3 साल से देखरेख और मरम्मत के अभाव में यह उद्यान बेजार सा हो गया। बच्चों के झूले से लेकर अन्य निर्माण कार्य टूट फूट गए, तो वहीं एक तरफ की बाउंड्री वॉल भी धंस गई। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासियों की मांग पर देर से ही सही यहाँ के जीर्णोद्धार का काम तो शुरू किया, मगर वह अब तक पूरा नहीं हो सका है, जिसके कारण लोगों को उद्यान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जीर्णोद्धार की गति धीमी होने के कारण चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। टाइल्स उखड़े पड़े हैं, तो साफ सफाई का अभाव भी दिख रहा है। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है। इस सीजन में शाम के समय यहाँ काफी संख्या में बच्चे भी आते हैं, मगर यहाँ पीने के पानी तक की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। ये पेयजल की व्यवस्था पेयजल की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। पेयजल यहाँ पर व्यवस्था नहीं है उसकी। और दूसरा, काम तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। जैसे थोड़ी साफ़ सफाई की आवश्यकता है, और जो काम अधूरे हैं वो थोड़ा ठीक से हो। कुछ पुताई के काम है, ये काम थोड़ा इसमें गति आनी चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है यहाँ पर। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक ही हैं। थोड़े साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरा, पेयजल की एक परमानेंट व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। जब से गार्डन बना है ये तभी से मेरा लगभग आना है यहाँ पर। अभी तो ये चल रहा है, जैसे सीढ़ियों का काम था, वो सीढ़ियों का काम भी चल रहा है अभी। तो वो थोड़ी गति, उसमें थोड़ी द्रुत गति से वो काम हो, ऐसा हम सभी का यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉकर्स है, जो यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ पर रोज़ के आने वाले हैं, वो सब चाहते हैं कि ये काम जो है थोड़ा तेज़ गति से हो। का सैर शरीर के लिए स्वास्थ्यदायक होता है, इसलिए जितने भी वरिष्ठ वर्ग के और कनिष्ठ वर्ग के सभी बच्चे इस बगीचे में आते हैं। इस बगीचे को स्वास्थ्य रक्षा के लिए और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए बनाया गया था। इस उद्देश्य से बनाया गया था, और यहाँ पे व्यक्ति आते भी हैं और व्यायाम, सुबह का व्यायाम करते हैं, शाम का व्यायाम करते हैं। परंतु इस बगीचे में जितने भी यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सबको उखाड़ दिया गया था, और उसको धीरे धीरे इतना धीरे बनाया जा रहा है। सीढ़ी के बगल में मिट्टी खोद दिया गया है, उस मिट्टी को भी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। जितने टाइल्स निकाल दिए गए हैं, टाइल्स को भी सही ढंग से नहीं किया गया है। उसके बाद ये जो हमारा मंडप है, जहाँ पे अगर बरसात होता है या बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, धूप होता है, तो मंडप पे हम लोग बैठकर अपना व्यायाम करते हैं। उस व्यायाम के जगह पे जाने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते का भी टाइल्स को निकाल दिया गया है। जितने मूर्तियां हैं खंडित हैं। पानी नहीं है, पेयजल, जो शुद्ध जल, शुद्ध वातावरण में आते हैं, शुद्ध हवा प्राप्त करने के लिए आते हैं, तो पानी की व्यवस्था नहीं, शुद्ध पानी नहीं है। और यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है। मैं कृपया नगर निगम से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस दिशा में बहुत अच्छे से ध्यान देकर जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को करने का कृपा करें। तो यहाँ ऐसे कई ठो सामान है कि जो चोरी हो गया है। जो फुहारा का पूरा चल रहा था, एक तो फुहारा ही चल रहा है, पूरा चोरी हो गया है। और जो जिम का था, और जिम का बुजुर्ग लोग करते हैं, उसका जो पैर का, कमर का, वो भी चोरी हो गया है यहाँ। और ऐसे कई ठो है कि व्यवस्था सही रखने की चाहिए। और यहाँ नाली भी बैठ रखा है, शौचालय भी माने सही नहीं है, साफ़ सफाई इधर उधर, ऐसे बहुत कुछ है। और जो ठेकेदार था, काम कर रहा था, ठेकेदार है वो कई ठो तो जैसे रेलिंग भी लगा है, इसको वॉल भी नहीं लगा है, ये सीढ़िया का।
और ठेकेदार द्वारा दोबारा आ नहीं रहे हैं और रंगाई पोताई को भी सही नहीं किए हैं और ठेकेदार आया नहीं कभी, न मिस्त्री लगाए न कुछ नहीं लगाए, लोग इस टाइप से काम किए हैं और ये उखाड़ के चल दिए पूरा टाइल्स को। उसको शिकायत करने के बाद आयुक्त महोदय कई बार यहाँ आए हैं, अच्छे हैं आयुक्त महोदय जो कि ध्यान देते हैं। हमारे पुष्प वाटिका समिति द्वारा धन्यवाद भी है कि वो आगे व्यवस्था को अच्छा रखें। दरअसल जब से पुष्प वाटिका बाल उद्यान में जीर्णोद्धार का काम शुरू किया तब से यहाँ चारों ओर अव्यवस्था ही बनी हुई है। निर्माण कार्य के लिए गड्ढे तो खोद दिए गए हैं मगर मलबों को नहीं हटाए जाने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। यहाँ सुबह और शाम के वक्त वॉकिंग और व्यायाम के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं मगर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद उनकी संख्या भी निरंतर कम हो गई है। हर्ष न्यूज के लिए प्रमोद यादव की रिपोर्ट।